हेलो स्टूडेंट्स, होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं एंड बहुत बढ़िया हैं। लेट मी टेल यू, आई एम perfectly fine as well. हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज योर टैक्स एजुकेटर सी एम अनीशा तेजवानी का अपना ज्वाइनिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट। सो बात करते हैं अबाउट द एग्जामिनेशंस। मैम वेट, एग्जामिनेशंस अभी तो सितंबर 25 का अटेम्प्ट गया है। जी हाँ, सितंबर 25 का अटेम्प्ट हो चुका है ओवर एंड नाउ वी आर ऑल गियर्ड अप फॉर द जनवरी 26 अटेम्प्ट। तो मेरे सारे बच्चे जो जनवरी 26 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, या शायद वो बच्चे जिन्होंने क्लासेस तो सितंबर 25 के लिए ली थी बट समहाउ वो सितंबर 25 का अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं, दे हैव समहाउ मिस्ड इट एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जनवरी 26। तो उनके मन में टैक्स को लेकर के एक बहुत बड़ी दुविधा है, और वो दुविधा ये है कि मैम हमने सितंबर 25 के लिए क्लासेस ली थी, या मान लो हमने क्लासेस जनवरी 26 के लिए ली थी बट हमारा टैक्स का क्लास ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो नाउ आर देयर एनी चेंजेस फॉर द जनवरी 26? या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सितंबर 25 के लिए क्लासेस ली थी बट अब वो जनवरी 26 अटेम्प्ट देंगे, तो उनके मन में भी सेम क्वेश्चन होगा कि आर देयर एनी चेंजेस फॉर जनवरी 26? सो लेट मी टेल यू, अगर हम बात करें जीएसटी की, सो जीएसटी में देयर आर एब्सोल्युटली नो अमेंडमेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि आपने जो भी क्लासेस करी हैं सितंबर 25 की, या वो बच्चे जो जनवरी 26 की क्लासेस कर रहे थे बट क्लासेस करे हुए अभी थोड़ा टाइम हो गया, एक आध महीने पहले क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, या वॉट एवर इज दी स्टेटस, तो आपने जो पढ़ा है वही आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। मैंने सितंबर 25 के लिए अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड करे थे, और वो जो अमेंडमेंट सितंबर 25 के लिए एप्लीकेबल थे, सेम अमेंडमेंट्स आर गोइंग फॉर द जनवरी 26 अटेम्प्ट एज वेल। अभी मैं आपको आईसीआई का स्टैट्यूटरी अपडेट भी दिखा दूंगी, सो यू विल बी फीलिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि हाँ, देयर आर नो अमेंडमेंट्स इन जीएसटी फॉर जनवरी 26। कमिंग टू द डायरेक्ट टैक्स पार्ट, दैट इज द इनकम टैक्स पार्ट। इनकम टैक्स में जरूर दो छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स हैं, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज की वेबसाइट पे, एंड लेट मी शो यू फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द अमेंडमेंट्स एरिया। अमेंडमेंट्स जो है कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है। अगर चेंजेस की बात करें सितंबर 25 से जनवरी 26 में, तो कोई मेजर चेंज नहीं है, एक छोटा बहुत चेंजेस हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप बोर्ड ऑफ स्टडीज की वेबसाइट पे जाओगे, यू हैव टू कम डाउन ऑन दी स्टडी मटेरियल। नाउ सी स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल टैब में जब आप जाओगे, जस्ट गो टू दी इंटरमीडिएट टैब, एंड इंटरमीडिएट में आपको मई का मटेरियल भी दिखेगा एंड जनवरी 26 का मटेरियल भी दिखेगा। So what is relevant for our attempt? Absolutely applicable for May 25, September 25 and January 26 examination, right? चल ठीक है, देख लेते हैं। ओके, सो पेपर नंबर 3, इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स का स्टैट्यूटरी अपडेट हमारे सामने है, जिसको हम अभी आपके लिए कर लेते हैं डाउनलोड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राइट? ओके, जस्ट लेट मी डाउनलोड बोथ दी स्टैट्यूटरी अपडेट्स। Okay, sure. So this is available for January 26 and going down to the GST portion. So GST में भी हमारे सामने जनवरी 26 का स्टैट्यूटरी अपडेट जो है अवेलेबल है। तो मैं आपको जीएसटी का भी स्टैट्यूटरी अपडेट दिखाऊंगी ताकि आप ये खुद अश्योर कर सको कि हाँ, ये सारे अमेंडमेंट्स तो मैम ने जनवरी 26 के लिए जो फाइल दी हुई है, ये सारे अमेंडमेंट्स मैम ने सितंबर 25 में ही कवर कर लिए थे। चलो, ओके, सो वी हैव डाउनलोडेड बोथ द फाइल्स and let me just open both the files. Okay, just a second. Just give me a moment. Just give me a moment. Yes. So here is the statutory update. One second. Okay. So do we have for the income tax law? Yes. Okay. So let me just share the screen. ओके, चलो जी हाँ स्टूडेंट्स, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स लॉ की। देखो, इनकम टैक्स लॉ के अंदर दो अमेंडमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया।
फॉर योर जनवरी 26 अटेम्प्ट व्हाट वुड बी दी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर की, तो आपका जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वो होने वाला है 25-26, जो आपने डेफिनेटली, जिसके हिसाब से आपने अपनी क्लासेस भी ली होंगी, प्रिपरेशन भी की होगी। नाउ देयर आर सर्टेन सर्कुलर्स, यू कैन से नोटिफिकेशंस, जो आपको 30th जून तक यू नो इशू किए गए थे, बट दे हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दी ICAI मटेरियल। तो अब ये जो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आपको आपके अटेम्प्ट के लिए पढ़ने हैं, हैव बीन गिवन हियर अंडर। सो देखो, देयर आर two basic changes that has been made. So number one is basically in the capital gain chapter, and the second one is provision for filing of return of income and self assessment. तो एक एक करके देखना चालू करते हैं। आ जाइए, सबसे पहला चेंज जो है वो हमारे सेक्शन 54 EC के अंदर किया गया है। आपको याद है जब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते थे, और कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था arising on transfer of immovable property, that is land or building, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए इफ यू हैव इन्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन दी बॉन्ड्स, कौन कौन से बॉन्ड्स थे हमने देखा था, 5 ईयर रिडीमेबल वाले बॉन्ड्स थे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL, Rural Electrification Corporation Limited, then we have Power Finance Corporation Limited and Indian Railway Finance Corporation Limited. तो ये जो 4 बॉन्ड्स थे जिसके अंदर आपको 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इन्वेस्ट करना होता था, जहां पे मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको मिलती थी कितनी, 50 लाख रुपीस की, राइट। सो दीज वर दी बॉन्ड्स। अब इस लिस्ट में एक और नाम जो है वो ऐड कर दिया गया है, और वो पर्टिकुलर नाम क्या है, वो हमारा नाम है हुडको। व्हाट इज हुडको? सो यहां पर हम एक बार रीड कर लेते हैं। नो मेजर चेंज, पहले 4 बॉन्ड्स थे, अब वहां पर एक और बॉन्ड ऐड कर दिया गया है। सो सेक्शन 54 EC प्रोवाइड करता है एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सा, लैंड या बिल्डिंग या बोथ, on investing such capital gain in the long term specified asset within a period of 6 months. अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स थे कौन कौन से थे, NHAI, RECL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर एक और बॉन्ड ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज हुडको। अगेन दीज विल बी redeemable after a period of 5 years and they have been categorized as long term specified asset for the purpose of section 54 EC. और अगेन द सेम पॉइंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर सकते हो 54 EC के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए कैन नॉट बी मोर देन 50 लाख। मतलब इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा कर सकते हो बट एग्जेम्पशन आपको 50 लाख रुपए तक की मिलेगी। तो ये पहला चेंज है। चेंज सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक और बॉन्ड इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो जहां से भी आपने अपनी क्लासेस ली हैं, जहां भी आपने अपने नोट्स मेंटेन करे हैं, वहां पर जाके इन 4 नाम के साथ साथ एक और ये नाम ऐड करना है, राइट। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी सिंपल एरिया। आई कैन अश्योर यू बेटा, ये जो 2 छोटे से अमेंडमेंट्स है, हो सकता है MCQ में आपसे पूछ लिए जाए, हो सकता है कैपिटल गेन का क्वेश्चन आ जाए और वहां पे आपको हुडको बॉन्ड्स दिए हुए हो। सो अगेन अमेंडमेंट है, छोटे से हैं, सिंपल है, बट अगेन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अब देखो, देयर वॉज वन पर्टिकुलर सेक्शन 139AA जो मैंडेट करता था कि देखो जो भी इंसान जिसके पास हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार, ठीक है, और इस पर्सन को अपना आधार नंबर कोट करना पड़ता था। कब कोट करना पड़ता था? देखो जब आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हो, पहली चीज। दूसरा, अगर आप पैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आपका आधार नंबर, अगर आप एलिजिबल हो आधार के लिए तो आपको आधार नंबर रिटर्न के टाइम पे भी कोट करना है, पैन अप्लाई करते वक्त भी कोट करना है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर भाई आपके पास आधार नंबर नहीं है तो क्या आप आधार के लिए अप्लाई करते वक्त जो एनरोलमेंट ID आती है वो ID के बेसिस पे आप पैन के लिए अप्लाई कर सकते हो? द ऑप्शन वॉज येस, यू कैन। बट फिर इस चीज को भी चेंज कर दिया गया और बोला ये गया कि 1 अक्टूबर 2024 से द ऑप्शन ऑफ कोटिंग आधार का एनरोलमेंट ID फॉर अप्लाइंग फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर एंड इन द रिटर्न ऑफ कोर्स ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब अब जब भी आप अपने पैन के लिए अप्लाई करेंगे या अपना रिटर्न फाइल करेंगे, आप अपना आधार का एनरोलमेंट ID जो है वो कोट नहीं कर सकते। सो एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड परमानेंट अकाउंट नंबर ऑन 1 जुलाई एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार हैज टू इंटीमेट हिज आधार। ऑब्वियसली आपको आपके आधार को पैन से लिंक करना है। अभी तक हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है, जो पढ़ रहे हैं वही है। अब क्या हो गया है, अ पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड परमानेंट अकाउंट नंबर
अगर किसी इंसान को पैन अलॉट कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार 1 अक्टूबर 2024 से पहले पहले, तो उसको अपना आधार जो है वो इंटीमेट करना होता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। मतलब अगर 1 अक्टूबर 2024 से पहले पहले, भाई 1 अक्टूबर 2024 के बाद तो अब आप अप्लाई करते वक्त, पैन के लिए अप्लाई करते वक्त एनरोलमेंट आईडी के द्वारा अप्लाई नहीं कर सकते, रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। बट उससे पहले जो हुए हैं उनके लिए अब आपको एनरोलमेंट आईडी से आपने अप्लाई तो कर लिया है, बट यू हैव टू नाउ पुट योर आधार नंबर। कितने समय के अंदर, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई कर दिया है कि हर वो पर्सन जिसको परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट कर दिया गया था आधार की एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे 1 अक्टूबर 2024 से पहले, उसको अपना आधार अब इंटीमेट करना है प्रिस्क्राइब मैनर में। कब तक इंटीमेट करना है, दैट इज द अमेंडमेंट, एंड इट इज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर और सच डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी। दो छोटे से अमेंडमेंट है। पहला, कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, एक और बॉन्ड ऐड कर दिया गया है, दैट इज हुडको। एंड सेकेंड थिंग इज कि अब आप पैन के लिए अप्लाई करते वक्त आधार एनरोलमेंट आईडी के थ्रू नहीं कर सकते, बट अगर 1 अक्टूबर 2024 से पहले कर दिया है तो 31 दिसंबर 2025 तक आपको क्या कर लेना है, आपको अपना आधार नंबर कोट कर देना है। एंड व्हेन यू विल कोट योर आधार, दैट मींस यू लिंक योर आधार विद दी PAN, right? Chal, this was the small two amendment. These were the small two amendments when we talk about the income tax. तो सितंबर 25 से जनवरी 26 के बीच में इनकम टैक्स में कोई मेजर चेंज नहीं है। तो अब एक छोटी एडिशनल चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि देखो, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपने रिवीजन के लिए क्या क्या लेक्चर्स रेफर कर सकते हो। सी, उन्नति जो सीरीज आई थी उसमें मैंने आपको पूरा इनकम टैक्स इन लेस देन 20 आवर्स रिवाइज करवाया था। तो क्या आप वो रेफर कर सकते हो? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस फॉर जनवरी 26, बिकॉज उन्नति बैच में जो रिविजन लेक्चर्स आए थे दे वर एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, और आपका असेसमेंट ईयर तो 25-26 ही है, राइट। देन आपके लिए मैंने केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो रिकॉर्ड करे थे, दे आर अवेलेबल ऑन दी YT चैनल। क्या आप वो रेफर कर सकते हो? हाँ, क्योंकि देयर हैज बीन नो मेजर चेंज, नो अमेंडमेंट्स इन दी इनकम टैक्स पार्ट, ठीक है। तो आपके पास रिविजन लेक्चर्स हैं, आपके पास केस सिनेरियोज हैं, जो एज इट इज आप जनवरी 26 के लिए भी रेफर कर सकते हो। कमिंग बैक टू GST ना देखो, जीएसटी के लिए भी स्टैट्यूटरी अपडेट आया, और बच्चा जब ये फाइल देखता है 24 पेजेस की, उसको लगता है ओ माय गॉड, देयर हैज बीन सो मेनी चेंजेस फॉर जनवरी 26। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो अमेंडमेंट्स सितंबर 25 के लिए आईसीआई ने दिए थे, वही अमेंडमेंट्स जनवरी 26 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या है, यहां पर देखो, जो हमारा अक्टूबर का एडिशन था बेटा सेल्फ स्टडी मटेरियल का, जीएसटी का, वहां पर ऑलरेडी हर चैप्टर के पीछे देयर वर सर्टेन अमेंडमेंट्स। तो वो सारे अमेंडमेंट्स आपने अपने क्लासेस के अंदर कवर कर लिए होंगे। अगर कवर नहीं करे हैं तो मेरा सितंबर 25 का अमेंडमेंट लेक्चर देख लोगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। इसके साथ साथ हमारे कुछ सर्टेन नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर इशू किए गए थे बिटवीन 1 नवंबर 24 टिल 30 जून। इनको भी आपको कंसिडर करना है फॉर Jan 26। सो लेट मी टेल यू, देखो हम स्टार्ट करते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी से। सो चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर दो छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स आए थे, जैसे कि अगर आप देखोगे, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की है बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। सो ये अमेंडमेंट्स हैं बेटा। अब मैं आपको ऊपर से आई एम जस्ट गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये देखो हमने कवर करा है, ठीक है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर जो क्लैरिफिकेशन आया था उसको भी हमने कंसिडर कर लिया था कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन को पूरा नहीं करती है, तो डीडीए कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज थी उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया था, एंड क्लैरिफिकेशन ये था कि जब भी आप इनवॉइस इशू करते हो, राइट, इसके ऊपर जस्ट लेट मी शो यू द क्रक्स इज, जब भी सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है, ठीक है, तो रेसिपेंट जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपको रेसिपेंट की डिटेल्स, दैट इज उसके स्टेट का नाम, उसका एड्रेस मेंशन करना है। अगर सप्लाई आपका है ऑनलाइन या डिजिटल सर्विसेज का, OIDR सर्विसेज का, ऑनलाइन मनी गेमिंग का। सो अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई का भी ये छोटा सा अमेंडमेंट था। एग्जेम्पशंस वाले सारे अमेंडमेंट्स हमने
पहले ही कवर कर लिए हैं. Why I am showing you this? So that you do not panic, do not get mislead and confuse नहीं होना है. जो सितंबर 25 के लिए अमेंडमेंट्स थे वो अमेंडमेंट्स आपके जनवरी 26 के लिए हैं. तो लास्ट में कंक्लूड करते वक्त आप यू कैन गो थ्रू दीज statutory update PDF file and also can refer my lecture for GST amendment September 25 का, right? ओके, सो लास्ट में कंक्लूड करते वक्त अगर कोई बच्चा इस पूरे वीडियो के अंदर कंक्लूजन पे आना चाहे तो कंक्लूजन के लिए मैं यही कहूंगी कि जीएसटी के अंदर देयर आर नो चेंजेस. जो सितंबर 25 के लिए अमेंडमेंट्स आए थे वही अमेंडमेंट्स जनवरी 26 के लिए भी रेलेवेंट है. तो जीएसटी के रिवीजन की अगर हम बात करें तो जीएसटी के रिवीजन के लिए भी बेटा क्या आप उन्नति के लेक्चर्स रेफर कर सकते हो? द आंसर इज यस. प्लस उसके साथ आपको जीएसटी का जो अमेंडमेंट लेक्चर आया था, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट लेक्चर सितंबर 25 का, वो भी कंसिडर करना है. तो उन्नति से रिवाइज कर लो, सितंबर 25 का अमेंडमेंट लेक्चर कर लो, केस सिनेरियोस कर लो, यू विल बी डन एंड डस्टेड एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दी YT चैनल. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी. होपफुली इन द एंड जीएसटी में देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एंड इनकम टैक्स में 2 छोटे से अमेंडमेंट्स हैं जो मैंने आपके लिए कवर कर ही लिए हैं. होपिंग दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर. चलो मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.